गुड मॉर्निंग। आज हम टारगेट विद आशुतोष सर की कोचिंग में उपलब्ध हैं, क्योंकि बेटा उधर 2 दिन से आपको वीडियो लगभग नहीं मिल पा रहा था। उसका कारण था कि मौसम ख़राब, दूसरी चीज़ बारिश लगातार हो रही थी, जिसके चलते कुछ समस्याएं आई और उन समस्याओं का समाधान करते हुए आज हम इस आशुतोष सर टारगेट की कोचिंग में उपलब्ध हैं। और आपके लिए हम जैसा कि देख रहे हैं कि कांग्रेस के अधिवेशन में क्या क्या मुख्य अधिवेशन हुआ है, उन अधिवेशनों को लेकर आपके बीच में आए हैं और उन अधिवेशनों को आप देख करके और थोड़ा अपने माइंड में बैठा करके यूपी SSS पेट के एग्ज़ाम के लिए एक बेहतर कंटेंट आप तैयार कर सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रहे कि जब भी आप कोई अधिवेशन पढ़ते हैं तो उन अधिवेशनों को हमें रटना नहीं है, बल्कि उन अधिवेशनों को एक बार सारे अधिवेशनों को ध्यान से देख लेना है और बस इतना दिमाग में बैठा लेना है कि वो ईयर साल क्या है और जिसके चलते क्या कहते हैं हमें इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। और फिर देखेंगे बेटा, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि जब भी यूपी SSS पेट का एग्ज़ाम देने आप जाएं तो मोबाइल आपके साथ रहेगी, स्क्रीनशॉट आपके साथ रहेगा और एक बार रिवीजन भी आपको एग्ज़ाम हॉल के पास पहुंचते पहुंचते तक आपका एक बार ये कंटेंट तैयार हो जाएगा। और इनमें से अगर कांग्रेस का अधिवेशन पूछा गया तो क्लियर है, इन्हीं अधिवेशनों में से आपका कन्फर्म नंबर क्लियर होगा। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शुरू करते हैं उसके बाद। चलिए ध्यान दीजिएगा बेटा, आज हम कांग्रेस के अधिवेशन में आपको मुख्य तौर से देखेंगे। जो भी अधिवेशन हुए, कहा जाता है कि कांग्रेस का अधिवेशन मतलब ये जो बेटा कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी आई है अस्तित्व में, ये कहाँ से आई, कैसे आई, क्यों आई, थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए बेटा, जब भारत में अंग्रेज़ों की जड़ें मजबूत हो चुकी थी, अंग्रेज जो है वो पूरे भारत को अपनी शासन व्यवस्था के अंतर्गत चलाने लगे थे, जिसके चलते कहा जाता है कि उन लोगों ने सोचा कि भारत में एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जाए जो छोटे मोटे झगड़ों को, जो कहा जा सकता है कहीं भी कुछ हो रहा है तो उसकी देख रेख के लिए कोई एक ऐसी संस्था हो जो उसका निपटारा आसानी से करवा सके, हमारे ऊपर उसका बोझ, उसका प्रेशर ना आए। इसी के क्रम में चलते हुए अंग्रेजों, जो एक गैर अंग्रेज थे जो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, A.O. ह्यूम, उनको कहा जाता है कि इस संस्था का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने इस संस्था की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई, वर्तमान समय मुंबई में बेटा उसका नाम है, बम्बई में उन्होंने की थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और कहा जाता है बेटा, जो स्कॉटलैंड के निवासी थे A.O. ह्यूम, वो भारत के अधिकतर कहा जा सकता है शिमला प्रदेश में निवास करते थे, इसीलिए हम लोग उनको शिमला संत भी कहते हैं। तो आइए, कांग्रेस को हमने जान लिया कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जो कांग्रेस संस्था की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि भारत में बढ़ रहे जो छोटे मोटे घटनाएं हो रही थी, जो छोटे मोटे फैसले या कहा जा सकता है कुछ झड़प हो रही थी, तो उसकी देखरेख के लिए इस संस्था को बनाया गया था। अंग्रेजों को ये नहीं पता था कि आगे चल करके यही संस्था भारतीयों की स्वतंत्रता के लिए एक मंच बन जाएगा। आइए देखते हैं इसी क्रम में कि कांग्रेस के अधिवेशनों में मुख्य क्या है। बेटा देखिए, अगर हमको क्या कहते हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां अगर याद करना है तो इसके लिए एक कोटेशन याद करिएगा बेटा। इसमें लिखा गया है बक मई बक। इसका मतलब ये है बेटा, बक मई बक का मतलब होता है कि पहला अधिवेशन आप देखेंगे 1885 बंबई में तो आ गया। फिर का से देखेंगे
दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ। अब आप देख रहे हैं पहला अधिवेशन 1885 बंबई, जिसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बनाए गए हैं। दूसरा अधिवेशन आप यहां से देख रहे हैं, दूसरा अधिवेशन 1886 में होता है कांग्रेस का, दूसरा अधिवेशन 1886 में होता है और कलकत्ता में होता है, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बनाए जाते हैं बेटा। तीसरा अधिवेशन फिर देखिए बक मई, फिर तीसरा अधिवेशन हमको मां से देखना है तो देखो बेटा मद्रास दे दिया गया है। तीसरा क्या दे दिया गया है? मद्रास दे दिया गया है। वर्तमान समय हम चेन्नई इसको कहते हैं। तो तीसरा अधिवेशन जो होता है वो 1887 में होता है, मद्रास में होता है और इसके जो थे बेटा अध्यक्ष बनाए जाते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे बेटा, तो बनेगा बदरुद्दीन तैयब जी बनेगा। ये अध्यक्षता कहां करते हैं? मद्रास चेन्नई में करते हैं। ये कांग्रेस के का कौन सा क्या कहते हैं अधिवेशन था? तो तीसरा अधिवेशन था। कब हुआ था? 1887 में हुआ था। बाकी चीज आपको पता हो चुकी हैं। और उसके बाद हमारा ई आएगा बेटा, ई आएगा। ई से हम देखेंगे हमारा चौथा अधिवेशन होगा 1888 में होगा और इलाहाबाद में होगा। कहां होगा बेटा? कहां जाता है कांग्रेस का चौथा अधिवेशन? 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में होता है, जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं जॉर्ज यूल। फिर आपसे क्वेश्चन करेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो आप देख रहे हैं जॉर्ज यूल था बेटा, जॉर्ज यूल था। क्वेश्चन को एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूल था। उसने कहां अध्यक्षता की थी? इलाहाबाद में की थी। कब की थी? 1888 में की थी। ये कांग्रेस के क्रम में कौथा था? चौथा था। अब हमारा बेटा ई तक हो चुका है। अब हम फिर बा पर आते हैं। तो हमारा जो पांचवा अधिवेशन होता है 1889 ईस्वी में होता है, बंबई में होता है। अब हम बा पर आ चुके हैं। तो बंबई में हमारा अधिवेशन होगा और इसके सर विलियम वेडर बर्न होंगे। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? सर विलियम वेडर बर्न होंगे। मतलब यह है बेटा, अगर हम देखेंगे हमारा पांचवा अधिवेशन 1889 में होता है, बंबई में होता है और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं सर विलियम वेडर बर्न बनाए जाते हैं। अब हम बेटा फिर कहां पर आते हैं? तो हमारा छठा अधिवेशन 1890 ईस्वी में होता है, कलकत्ता में होता है। कहां से? कलकत्ता आ जाएगा। तो कलकत्ता में होता है, जिसके अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता बनाए जाते हैं बेटा। तो हमको तो 6 अधिवेशन इन्हीं 2 2 4 6 शब्दों में हमको याद हो गया। क्या? बक मई बक। ध्यान दीजिएगा, बक मई बक। बा से बंबई, का से कलकत्ता, मां से मद्रास, ई से इलाहाबाद, बा से बंबई, का से कलकत्ता। मतलब ऐसा है बेटा, एक पहले अक्षर का बंबई, दूसरे का कलकत्ता, फिर मद्रास, फिर इलाहाबाद, फिर बंबई, फिर कलकत्ता। मतलब हमारे 6 अधिवेशन जो है हमको इन कोटेशनों से आसानी से हम याद कर सकते हैं, बड़े आराम से याद कर सकते हैं। अब हम आते हैं बेटा 12वां जो कांग्रेस का अधिवेशन। तो वैसे तो 1 से लेकर के बेटा कहा जा सकता है कि जो 1885 से शुरू होता है 1947 ईस्वी तक चलता है। 56 अधिवेशन देख रहे होंगे आप, 56 अधिवेशन होता है। इन 56 अधिवेशनों को तो हम लेकर नहीं आए हैं। जब कभी भी आपको आईएएस या यूपी पीसीएस लेवल की कोचिंग यहां से दी जाएगी तो उसके लिए हम आपको 1 से लेकर के और 56 अधिवेशन का कंटेंट लेकर के आएंगे। 56 के 56 अधिवेशन आपको इसी तरह से पढ़ाएंगे। लेकिन यूपीएससी ट्रिपल एससी पेट का जो एग्जाम है बेटा वो एकदम सर पर है। उसी क्रम को देखते हुए क्या कहते हैं, हम लोगों ने इस कंटेंट को लेकर आए हैं ताकि आपकी परीक्षा को हम लोग और बेहतर बना सकें और आप जो हैं उस परीक्षा को अच्छे से क्वालिफाई करके आगे देखेंगे। 12वां जो होता है बेटा, 12वां अधिवेशन 1896 में होता है। 12वां अधिवेशन 1896 में होता है। कहां होता है? कलकत्ता होता है।
कलकत्ता ये भी होता बेटा। और इसके जो थे रहमतुल्लाह सयानी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। याद रखिएगा, कांग्रेस का क्रम में अगर पूछेगा कि कांग्रेस का 12वां अधिवेशन कहां हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था? 1896 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो रहमतुल्लाह सयानी जी बने थे। रहमतुल्लाह सयानी जी बने थे। और कहा जाता है कि इन्हीं की अध्यक्षता में वंदे मातरम गीत गाया गया था बेटा। वंदे मातरम गीत गाया गया था। अगर वंदे मातरम की बात आ गई है बेटा, तो कहा जा सकता है कि वंदे मातरम जो है इसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है। और अगर आपसे पूछेगा कि मतलब कि वंदे मातरम गीत के लेखक, तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। और पूछ सकता है कि ये किस उपन्यास में संकलित है, तो आनंद मठ। कहां पर बेटा? आनंद मठ में ये संकलित है। और दूसरी चीज अगर आप ध्यान देंगे, ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था बेटा? तो 1896 कलकत्ता के अधिवेशन में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्लाह सयानी जी। आपसे पूछेगा वंदे मातरम गीत, कांग्रेस जब वंदे मातरम गीत गाया गया तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्लाह सयानी जी थे जब वंदे मातरम गीत गाया गया था। 1896 में कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था बेटा। अगला हम देखेंगे बेटा, 21वां अधिवेशन 1905 ईस्वी बनारस में होता है, जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। याद करिएगा बेटा वो दिन जब 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने यह घोषणा कर दी थी कि बंगाल का विभाजन होगा। और उसने बंगाल का विभाजन 15 अक्टूबर 1905 ईस्वी को कर दिया था। और उस समय 1905 का अधिवेशन याद करिएगा, कांग्रेस का 21वां अधिवेशन होगा, 1905 में होगा। कहां होगा? उत्तर प्रदेश के बनारस में होगा। उसके अध्यक्ष बनाए जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। आपसे पूछ सकता है कि जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था 1905 में? तो आप बताएंगे गोपाल कृष्ण गोखले, जो भारत में महात्मा गांधी जी थे, या महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। तो एक चीज और याद रखिएगा बेटा, 21वां अधिवेशन आपको क्लियर हो गया, 1905 बनारस, गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष होते हैं। अब हम देखते हैं 22वां अधिवेशन 1906 ईस्वी कलकत्ता में फिर होता है, और इसके अध्यक्ष बनते हैं दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा बेटा, कांग्रेस का 22वां अधिवेशन 1906 वही समय है जब मुस्लिम लीग की मांग उठी थी। आपको याद होगा, आगा खां ने मुस्लिम लीग की मांग को उठाया था। और मुस्लिम लीग का जन्म 1906 ईस्वी में हुआ। और 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का जन्म होता है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। उसी समय कांग्रेस का 22वां अधिवेशन 1906 में कलकत्ता में हुआ, जिसके अध्यक्ष बनाए गए दादा भाई नौरोजी जी। और आगे आप देखेंगे बेटा, 23वां अधिवेशन जो था बेटा, 23वां अधिवेशन जो था इनका, वो 23वां अधिवेशन जो है 1907 में होता है, सूरत में होता है। और उस समय डॉक्टर रास बिहारी घोष जी इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। क्यों महत्वपूर्ण है ये 23वां अधिवेशन कांग्रेस का? क्यों महत्वपूर्ण है 1907 सूरत वाला? और 1907 में सूरत में अधिवेशन होता है। डॉक्टर रास बिहारी घोष, नाम जरूर याद रखिएगा, रास बिहारी घोष। 1907 ईस्वी सूरत अधिवेशन जो गुजरात में है। 23वां अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि बेटा इसी 1907 में नरम और गरम दल में ब्रेकअप हुआ था। दोनों लोग अलग हो गए थे 1907 ईस्वी में। तो आपसे पूछ सकता है कि नरम और गरम दल जब अलग हुए तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो रास बिहारी घोष थे बेटा। यह अधिवेशन सूरत में होता है। यह भी क्वेश्चन कर सकता है, जब नरम और गरम दल अलग हुए तो कांग्रेस
कि बैठक कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था? सूरत में हुआ था, 1907 में हुआ था। रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। ये 23वां अधिवेशन था। याद रखिएगा बेटा, ये 27वां अधिवेशन कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1911 ईस्वी में होता है। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1911 में होता है। कहां होता है बेटा? कलकत्ता में होता है। पंडित बिशन नारायण धर जो थे बेटा, इसके अध्यक्ष थे। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये 1911, याद करिए डेट 1911 ईस्वी बेटा, याद रखिएगा 1911 27वां अधिवेशन कांग्रेस का कलकत्ता में हुआ। पंडित बिशन नारायण धर इसके अध्यक्ष, बिशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। ये क्यों हम बार बार नाम ले रहे हैं? इसलिए नाम ले रहे हैं बेटा क्योंकि 1911 ईस्वी में कलकत्ता से राजधानी बदल दी गई दिल्ली के लिए कि अब कलकत्ता भारत की राजधानी नहीं रहेगी, बल्कि अब दिल्ली राजधानी होगी भारत की। और एक चीज और यहां हुआ था, जनगण मन गाया गया था इसी समय 1911 में। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, जिन्हें नाइटहुड की उपाधि मिली थी, सर की उपाधि मिली थी। और कहा जाता है बेटा, इन्होंने, कहा जाता है जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था तो इन्होंने सर और नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। और महात्मा गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि को त्याग दिया था। कैसर ए हिंद की उपाधि को त्याग दिया था बेटा। अब याद रखिएगा, मैं क्यों बार बार 1911 का नाम लिया? आपसे क्वेश्चन करेगा कि जनगण मन भारत कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। कब गाया गया? 1911 में गाया गया। और उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित बिशन नारायण धर थे। पंडित बिशन नारायण धर थे बेटा। 1911 बड़ा महत्वपूर्ण, 1996 वाला महत्वपूर्ण। ये महत्वपूर्ण ही जितने हैं बेटा उन्हीं कंटेंट को लेकर आए हैं, इसलिए बार बार रिवीजन कर दे रहे हैं आपका, ताकि आपकी ये जो परीक्षा है बहुत जल्दी से आप इसे क्लियर करें, एक अच्छे अंक के साथ आए। जो हमारे आशुतोष सर का एक लक्ष्य ध्येय बना है कि ग्रामीण क्षेत्र में रह करके भी ऐसी कोचिंग का निर्माण करना जो आगे चल करके कहा जा सकता है कि ग्रामीण अंचल के जिनके पास कम पैसे हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, हमारे सर ने ये साफ साफ कह दिया है कि जो बच्चे गरीब हैं, जो फीस नहीं दे सकते हैं, वो भी कोचिंग ज्वाइन करके अपने भविष्य को बना लें। उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये आशुतोष सर का जो सपना है बेटा, इसको साकार करने के लिए हम लोग इनकी कोचिंग में एकत्रित हुए हैं। और उनका कंटेंट, उनका जो क्या कहते हैं ग्रामीण अंचल गरीब बच्चों के लिए जो एक क्या कहते हैं कोचिंग स्थापित की है, उसका जो है प्रभाव पूरे भारत में आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तो हम ये जानते हैं कि 1-1.5 साल के अंदर बहुत भयंकर तरीके से पड़ने वाला है। क्योंकि बेटा परिवर्तन तभी होता है जब लोग परिवर्तन करना चाहते हैं। आप अगर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, परिवर्तन नहीं हो सकता। याद रखिएगा, अगर भारत छोड़ो आंदोलन नहीं चलाया गया होता तो भारत आजाद नहीं होता। वैसे आशुतोष सर जी ने बहुत गहन अध्ययन किया और करने के बाद में उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट है बेटा, लेकिन उनके जो गार्जियंस हैं पैसे के अभाव में उनको सही कोचिंग का मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, वो तैयारी नहीं कर पाते हैं। इसलिए बेटा वो बच्चे बिना तैयारी के अधूरे रह जाते हैं, उनका सपना टूट जाता है। किसी बच्चे का सपना ना टूटने पाए, किसी माँ बाप का सपना ना टूटने पाए, इसी कंटेंट को लेकर के आशुतोष सर जी ने अपनी कोचिंग को एक बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ाने के लिए उन बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का ऐलान किया है जिन बच्चों के पास, जिन बच्चों के माता पिता उन पैसों को नहीं जुटा सकते हैं, जो क्या कहते हैं वो बच्चे अपनी तैयारी में लगा सके। तो मैं सर को लाख लाख धन्यवाद देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि वो जो है वो क्या कहते हैं इस तरह के विचार को रखने के लिए आगे चल करके वो क्या कहते हैं बच्चों की दुआएं, बच्चों का आशीर्वाद उनको लगेगा। मैंने इस बात को इसलिए बताया बेटा क्योंकि उनका स्वभाव, उनका नेचर ऐसा ही है। आइए चलते हैं, क्या कहते हैं हम लोग पहुंच चुके थे 1911 कलकत्ता अधिवेशन। पंडित बिशन नारायण धर क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेटा इसी समय राष्ट्रगान गाया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया था। और इसी समय
कलकत्ता से हस्तांतरित करके दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। अब आते हैं हम लोग बेटा 1916 ईस्वी 32वां अधिवेशन 1916 ईस्वी आपके उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होगा और अंबिका चंद्र मजूमदार इसके अध्यक्ष होंगे। आपसे क्वेश्चन करेगा, सिंपल क्वेश्चन करेगा कि 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ? लखनऊ में हुआ। उसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चंद्र मजूमदार थे। और ये कौन सा अधिवेशन था? 32वां था बेटा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपने अभी जो पढ़ा था 1907 वाला, जहां पर गरम दल और नरम दल का ब्रेकअप हुआ था, दोनों अलग हुए थे। अब जो है 1916 में लखनऊ अधिवेशन में अंबिका चंद्र जो अध्यक्ष बनेंगे, इनके अध्यक्षता में नरम और गरम दल क्या होंगे बेटा? एक हो जाएंगे, ये फिर से मिल जाएंगे। अब आप देखेंगे 33वां अधिवेशन होगा 1917 ईस्वी में, कलकत्ता में होता अधिवेशन। श्रीमती एनी बेसेंट अध्यक्ष बनाई जाती हैं। आपसे यहां पर क्वेश्चन करेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम आयरिश अध्यक्ष, प्रथम विदेशी महिला कौन थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी? तो कौन थी बेटा? एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी, जो आयरलैंड की रहने वाली थी। इन्हें हम आयरन लेडी भी कहते हैं। और ये बेटा कहा जा सकता है, एक चला था होम रूल आंदोलन, 1917 में चला था होम रूल आंदोलन, जो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में ये आंदोलन चलाया गया था। होम रूल, होम का मतलब घर होता है, रूल का मतलब नियम होता है। हमारे घर का नियम हम स्वयं बनाएंगे, ये चीज 1917 में होम रूल आंदोलन कहा जा सकता है। 1916 में होम रूल आंदोलन चला था और 17 में इनको बेटा कहा जा सकता है कांग्रेस का अधिवेशन। कांग्रेस के अधिवेशन में इनको अध्यक्ष बना लिया जाता है। यहां का आपका क्वेश्चन होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम आयरिश महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी बेटा। विशेष अधिवेशन याद रखिएगा, ये विशेष अधिवेशन, क्योंकि यहां नंबर नहीं दिया गया है भैया। विशेष अधिवेशन ये था, किसका अधिवेशन? कांग्रेस का विशेष अधिवेशन था भैया 1920। याद रखिएगा, जब रौलट एक्ट आया, गलत कानून था, आपको हमने पढ़ाया भी है, इस पर चर्चा नहीं करेंगे ज्यादा। 1919 रौलट एक्ट, सर सिडनी रौलट की अध्यक्षता में भारत आया था, गलत कानून था, विरोध हुआ। उसी के चलते जलियांवाला हत्याकांड होता 1913 अप्रैल 1919 में। और 1919 में बेटा खिलाफत आंदोलन भी चला था। खिलाफत आंदोलन के नेतृत्व करता थे, आप लोगों को पता होगा कि जो खिलाफत आंदोलन के बाद में अगर आप देखेंगे तो ये जो 1920 आता है बेटा, सितंबर 1920 ईस्वी में कहा जाता है नागपुर में असहयोग आंदोलन प्रस्ताव रखा जाता है। सितंबर 1920 ईस्वी में सितंबर 1920 ईस्वी में नागपुर में कहा जाता है बेटा, ये प्रस्ताव रखा जाता है। आप देख रहे होंगे कलकत्ता है, सर पढ़ा रहे हैं नागपुर, लेकिन मेरी बात को सुनिएगा मेरे लाल, ये सितंबर पूछ रहा है। सितंबर 1920 में नागपुर में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा जाएगा। सितंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा जाएगा। और वो प्रस्ताव पास कब होगा? दिसंबर। याद रखिएगा, घटना आ गई। अब यहां दिसंबर अगर लगा दिया, अगर सितंबर 1920 पूछेगा तो नागपुर, अगर दिसंबर पूछ रहा है 1920 तो कलकत्ता बेटा। और इसके अध्यक्ष होंगे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय आपसे पूछेगा कि दिसंबर 1920 में कलकत्ता के अधिवेशन में जो अधिवेशन हुआ था उस समय के अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। इन्हीं के अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन पास हुआ था। अब हम आते हैं बेटा 1924 में, जो कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था। 40वां अधिवेशन जो था बेटा 1924 में बेलगांव में होता है, कर्नाटक में होता है। बेलगांव कर्नाटक में होता है, जिसके अध्यक्ष बनते हैं गांधी जी। एक बात याद रखिएगा कि जो
अधिवेशन पहला शुरू हुआ और 56 अधिवेशन तक हुए, इन 56 अधिवेशनों में सिर्फ एक बार महात्मा गांधी जी अध्यक्ष बने हैं। वो भी कहाँ बने हैं? कर्नाटक के बेलगांव में बने हैं। उसका कारण बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि बेटा उस समय चौरी चौरा कांड हुआ था और असहयोग आंदोलन चरमोत्कर्ष पर था। गांधी जी को अगर अंग्रेज डायरेक्टली गिरफ्तार कर लेते तो बवाल हो जाता। इसीलिए कहा जा सकता है कि इनको गिरफ्तार होते हैं 1900 कहा जाता है 24 में, गिरफ्तार 1922 11 फरवरी 1922 में गिरफ्तार होते हैं। 6 सालों की सजा सुनाई जाती है, लेकिन तबीयत स्वास्थ्य खराब होने के कारण इनको 1924 में छोड़ दिया जाता है। और 1924 में जैसे ये छूटते हैं तुरंत इन्होंने कांग्रेस की 40वीं बैठक हुई 1924 में, बेलगांव कर्नाटक में हुई और तुरंत उसके अध्यक्ष बन जाते हैं। ये अध्यक्ष बनने के बाद में इन्होंने घोषणा कर दी थी कि अंग्रेजों ने मेरी 6 साल की सजा को माफ करके 2 सालों में बदल दिया था। बेटा याद रखिएगा, 11 फरवरी 1922 को गिरफ्तार हुए हैं और 24 में तो छूटे हैं। 2 साल में इन्होंने कहा कि जो अंग्रेजों ने मेरे 6 साल की सजा को 2 सालों में बदल दिया, तो इसीलिए अध्यक्ष बनते हैं कहाँ के? 1924 बेलगांव कर्नाटक के महात्मा गांधी जी। अब हम आते हैं बेटा 41वां आएगा अधिवेशन 1925 ईस्वी, कानपुर में होता है। श्रीमती सरोजनी नायडू जी जो है बेटा इसकी अध्यक्ष बनती हैं। 41वां याद रखिएगा, 41वां कांग्रेस अधिवेशन होता है 1925 में होता है, कानपुर में होता है। श्रीमती सरोजनी नायडू इसकी अध्यक्ष बनती हैं। आपसे पूछेगा प्रथम वह महिला जो वह प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, तो सरोजनी नायडू। तो कौन है बेटा? सरोजनी नायडू। याद रखिएगा, प्रथम विदेशी महिला तो एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष तब सरोजनी नायडू। याद रखिएगा, ये चीज हो गया। उसके बाद में हम आते हैं 45वां 1929 लाहौर जवाहरलाल नेहरू। भैया गजब, क्या है 45वां 1929 में होता है। कहां होता है? वर्तमान में पाकिस्तान लाहौर। उस समय देश बंटवारा नहीं हुआ था, इसलिए लाहौर में अधिवेशन हुआ था बेटा, और उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहली बार इन्होंने 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव रखा था कि भारत जो है पूर्ण रूप से अब अपना देश होगा, इस पर अंग्रेजों की हुकूमत, अंग्रेजों का कानून नहीं चलने वाला है। इसीलिए 1929 में इन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग को रख दिया था। कहां पर? लाहौर में रावी नदी के तट पर इन्होंने ये रखा गया था बेटा। अब 51वां जब 51वां आएगा, 51 नंबर का जब आएगा बेटा, तो वो कब होगा? 1937 में होगा, फैजपुर में होगा। 1937 में कांग्रेस का 91 नंबर का होता है, बैठक होती है, अधिवेशन होता है, फैजपुर में होता है। फैजपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है बेटा। फैजपुर एक गांव था महाराष्ट्र का, वहीं पर होता है। इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी बनाए जाते हैं। उसके बाद में बेटा कहा जा सकता है 52वां आता है, 1938 में आता है। और 1938 में कहाँ होता है? हरिपुरा में होता है। हरिपुरा कहाँ है? गुजरात है। आपको याद होगा गुजरात है बेटा, सूरत जिले में है हरिपुरा। गुजरात के सूरत में है हरिपुरा, और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। याद रखिएगा। उसके बाद में 53वां आता है 1939 का, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है। त्रिपुरी मध्य प्रदेश वर्तमान जबलपुर जिला है, वहीं पर त्रिपुरी है गांव, और मध्य प्रदेश राज्य होगा बेटा। सुभाष चंद्र बोस इसके क्या बनाए जाते हैं? अध्यक्ष बनाए जाते, सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। उसके बाद में बेटा कहा जाता है कि 56 नंबर का बैठक होती है, वो भी दिल्ली में होती है, 1947 में होती है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए जाते हैं बेटा। ये जो था ये कांग्रेस का अधिवेशन, इसमें 1931 नहीं लिखे हैं, आपको बता दे रहे हैं। 1931 में कराची का अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष बनते हैं
सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कराची अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया जाता है, जिसमें यह निर्णय लिया जाता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी इंग्लैंड जाएंगे। ये किस अधिवेशन में कहा गया, आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि क्या कहते हैं, जो महात्मा गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड गए थे, वो उस समय जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कहां हुआ था, कराची में हुआ था। कब हुआ था, 1931 ईस्वी में हुआ था, और 1931 ईस्वी में अध्यक्ष बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे बेटा, कहा जा सकता है कि ये भी इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इनकी अभूतपूर्व इनका योगदान रहा है। और इस तरह से बेटा हमारा ये जो कंटेंट है कांग्रेस के अधिवेशन वाला, ये इतना कंप्लीट होता है। इन्हीं कंटेंट को, इन्हीं चीज़ों को याद करके हम जो है अपनी पेट के एग्ज़ाम में जाएंगे और बेहतरीन तरीके से इसमें से कोई भी छूटने वाला नहीं है। तो धन्यवाद, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।